आज हम लोग थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक, पर आप लोग को बोर मैं होने नहीं दूंगा। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक और थोड़ा सिंपल टॉपिक पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों ने पहले से पाइथन में ऑपरेटर्स पढ़े हैं, मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पाइथन में पहले से ऑपरेटर्स पढ़े हैं, उनको भी कुछ नई चीजें ऑपरेटर्स में मैं दिखाऊंगा आज आप लोग को, ठीक है। जब आप रिटन एग्जाम्स में जाते हो, कई बार जब आप बड़ी कंपनी में जाओगे, जैसे गूगल कंपनी है, तो 7 राउंड्स होते हैं फ्रेशर्स की जॉब के लिए, ठीक है। उन 7 राउंड्स में रिटन एग्जाम्स होते हैं ज्यादातर। तो रिटन एग्जाम्स में जो टेक्निकल रिटन है, वहां पे ऑपरेटर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो काफी सिंपल टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करना है, कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, स्टडी करना है, थोड़ा सा याद रखना है, और इसके बेस पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिटन एग्जाम्स के काफी सारे क्वेश्चंस आपके ऑपरेटर्स के थ्रू सॉल्व हो जाएंगे, राइट। ऑपरेटर्स, कितने टाइप के ऑपरेटर्स हैं पाइथन में? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कितने टाइप के ऑपरेटर्स हैं? क्लासरूम स्टूडेंट्स, 5 टाइप के। एनीवन एल्स? 5 टाइप्स के, वेरी गुड। एक बच्चे ने 5 बोला, बाकी लोगों ने फॉलो किया, बड़ा खुशी मिली मुझे, ठीक है। खुशी क्यों मिली? मैं बार बार आप लोग कह रहा हूं आंसर देना शुरू करो, तो आपने आंसर देना शुरू किया। देयर आर 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। Similarly, there are 7 types of operators in Python, ठीक है। तो जैसे आपके पास 7 वंडर्स हैं, वैसे 7 टाइप के ऑपरेटर्स हैं। तो याद रखना आपको, 7 वंडर्स 7 ऑपरेटर्स, ये वंडर्स हैं आपकी प्रोग्रामिंग के, ठीक है। फंडामेंटल्स हैं, यहां से प्रोग्रामिंग आपकी स्टार्ट होती है ऑपरेटर से। तो सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा है? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कितने टाइप के हैं? कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं? नंबर ऑफ ऑपरेटर्स कितने? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स काउंट बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, राइट, वेरी गुड, 7 ऑपरेटर्स। 7 वंडर्स हैं, 7 टाइप के ऑपरेटर्स हैं, और 7 ही अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ऐसे 7 टाइप्स हैं, और उसमें पहला ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर, वो भी 7 टाइप्स यानी कि 7 नंबर्स में है। कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, देन मॉड्यूलस, फ्लोर डिवीजन और डबल स्टार, मॉड्यूलस और फ्लोर डिवीजन, ठीक है। फ्लोर डिवीजन अगर हम पाइथन में लिखते हैं a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 2, r इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b, प्रिंट r, क्या प्रिंट होगा? हाँ जी, क्या प्रिंट होगा? 2 होगा। कितने लोग कह रहे हैं 2 होगा? रेज योर हैंड्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, राइट। कितने लोग कह रहे हैं कुछ और होगा? है? अच्छा अच्छा, आवाज कम नहीं कराई उधर थोड़ी? ऐसा नहीं होगा, चलो कल से ध्यान रखना थोड़ा शुरू में। हाँ जी, कुछ ऑन करना है, बताओ। कितने लोग कह रहे हैं 5 डिवाइड बाय 2 2 आएगा? ठीक है। कितने लोग कह रहे हैं 5 डिवाइड बाय 2 2.5 आएगा? 2.5 वाले कितने हैं? वेरी गुड, आंसर दे रहा है सभी ने। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 5 डिवाइड बाय 2 मतलब 2.5। तो मैंने कल आपको एक रूल बताया था, जिन्होंने पहले से पाइथन पढ़ा है, जिन्होंने पहले से सी पढ़ी है, पहले से जावा पढ़ी है, पहले उनको अनलर्न करना पड़ेगा और फिर रीलर्न करना पड़ेगा। और जो पहली बार पाइथन पढ़ रहे हैं उनको खाली लर्न करना है, अनलर्न नहीं करना, उनकी टास्क थोड़ी छोटी है, राइट। तो अगर हम 5 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो जो गलत चीजें आपको सी लैंग्वेज में पढ़ाई है, पाइथन कहता है नहीं वो गलत ही है, सही क्या है? 5 डिवाइड बाय 2 मतलब 2.5। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है।
तो 5 डिवाइड बाय 2 का मतलब है 2.5। तो यहाँ पे जो डिवीजन ऑपरेटर है पाइथन क्या सपोर्ट करता है, डायनेमिक डेटा टाइप डेफिनेशन को सपोर्ट करता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करता है। तो पाइथन के अंदर सारी चीजें रन टाइम पे होती हैं। सी लैंग्वेज क्या कहती है, सी लैंग्वेज कहती है कि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट इंटीजर ही आएगा। तो सी लैंग्वेज में अगर आप 5 डिवाइड बाय 2 करोगे तो रिजल्ट 2 आएगा। बट पाइथन डायनेमिक डेटा टाइप डेफिनेशन लैंग्वेज है, तो पाइथन में अगर आप 5 डिवाइड बाय 2 करोगे तो रिजल्ट 2.5 आएगा। एग्री? ठीक है। तो अगर आपको सी लैंग्वेज वाला डिवाइड डिवीजन लेना है तो उसके लिए हमारे पास ये ऑपरेटर है, इसको हम बोलते हैं फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर में आप अगर इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट इंटीजर आएगा, पर कौन सा इंटीजर आएगा, जो लोअर वाला इंटीजर है। आप अगर 5 डिवाइड बाय 2 करोगे तो रिजल्ट कौन से इंटीजर्स के बीच में वेरी करेगा, 2 और 3 के बीच में वेरी करेगा। 2.5 इज बिटवीन 2 एंड 3। तो जो लोअर वैल्यू है, ठीक है, उसको फ्लोर, फ्लोर एक होता है, एक सीलिंग होती है। तो जो फ्लोर वाली वैल्यू है वो आपके पास आउटपुट में आएगी। आर यू गेटिंग दिस? तो अगर हम रन करेंगे प्रोग्राम को तो 5 डिवाइड बाय 5 फ्लोर डिवीजन 2 करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कोई डाउट है? चलिए, अगर इतना समझ में आ गया तो इसके आगे वाला कॉन्सेप्ट मुझे बता दो। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, 5 डिवाइड बाय -2 और हम फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं। बताओ आउटपुट में क्या आएगा? -2। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेरी गुड। क्या आएगा? -3 आएगा। आपके पास 5 डिवाइड बाय 2 रिजल्ट क्या आया, -2.5। किसके बीच में लाई करता है, -2 और -3 के बीच में। फ्लोर वैल्यू क्या है, -3। जो लोअर वैल्यू है वो आपके पास आउटपुट में आएगी। आर यू गेटिंग दिस? तो अगर मैं रन करूंगा तो आपके पास आउटपुट में -3 आ जाएगा। आउटपुट में आपके पास -3 आ जाएगा। कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई डाउट है? ठीक है, डन है, वेरी गुड अनिरुद्ध। तो हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास है डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर्स। तो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर आपका फ्लोर वैल्यू ऑफ द इंटीजर आपको रिटर्न करता है, जो आपके आउटपुट में, ठीक है। तो फ्लोर डिवीजन, और ये हो गया आपका डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो मैंने आपको बताया था जिन्होंने पहले से पाइथन पढ़ा या पहले से ऑपरेटर्स पढ़े हैं उनको भी कुछ नया मिलने वाला है। मल्टीप्लिकेशन, डबल स्टार क्या था, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये हमें एक्सपोनेंट वैल्यू निकाल के देता है, और ये आपके पास क्या है, रिमाइंडर है। ये हमें मॉड्यूलस वैल्यू, रिमाइंडर या मॉड्यूलस हम इसको बोलते हैं, ये हमें निकाल के देता है अगर हमने प्रोग्राम में, ठीक है। अब अगर हम कमेंट्स यूज करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग में तो क्या यूज कर सकते हैं? कमेंट्स के लिए पाइथन में केवल सिंगल लाइन कमेंट का ऑप्शन है। सिंगल लाइन कमेंट क्या चीज है? हैश कैरेक्टर। तो अगर आपने प्रोग्राम में किसी स्टेटमेंट से पहले, किसी एक्सप्रेशन से पहले हैश लगा दिया तो वो कमेंट बन जाएगा, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों को पहली कसम खानी है प्रोग्रामिंग के अंदर, क्या? ऑलवेज राइट एट लीस्ट वन कमेंट in the program that is type the purpose of the program, ठीक है। try to use as much comments as possible। जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे, आपने 1 साल के अंदर 1 लाख लाइन का कोड आपने लिख दिया, अब आपने जॉब छोड़ दी, कुछ दूसरा डेवलपर आया, उसको आपका कोड समझ में नहीं आएगा, या आपको खुद भी 1 साल के बाद समझ में नहीं आएगा आपने कोड में क्या लिखा है। तो कमेंट्स यूज करने से आपको, आपका कोड जो है यूजर फ्रेंडली बनता है, वो डेवलपर फ्रेंडली बनता है कोड आपका, ठीक है। तो कमेंट्स यूज करना बहुत जरूरी है। आपके पास जब आप बड़ी कंपनीज के इंटरव्यू में जाते हो, सबसे पहले आपका टारगेट क्या, आपको प्लेसेबल बनना है, आपको C लेवल कंपनी में प्लेस होना है। कैसे भी कोड लिखोगे काम चल जाएगा,
बी लेवल कंपनी में जाना है, आपको कोड को थोड़ा ठीक लिखना है, काम चल जाएगा। और ए लेवल कंपनी में जाना है तो कोड की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए पहला रूल क्या है, कमेंट्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करो, राइट, ठीक है। क्योंकि कमेंट्स अगर आपने यूज किए हैं, अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे, दो बच्चों को बोला 2 नंबर को सम करने का प्रोग्राम बनाओ, मैं आप लोगों को कल मैंने एक प्रोग्राम बनवाया था, वो कंप्लीट नहीं था, वो क्वालिटी नहीं थी कोड के अंदर, वो सही था, आउटपुट सही दे रहा था 2 नंबर को सम करने का प्रोग्राम, पर इंडस्ट्री में कोड कुछ अलग स्टाइल से लिखे जाते हैं। वो स्टाइल क्या है हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज, हमें कमेंट ज्यादा से ज्यादा यूज करने हैं कोडिंग के अंदर, राइट, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने, अभी तो हम बेसिक प्रोग्राम्स बना रहे हैं, जब आप एक्चुअली इंटरव्यू में जाओगे, आप एक्चुअली इंडस्ट्री में प्रोग्राम बनाओगे तो बड़े प्रोग्राम्स होंगे, तो वहां पे बिना कमेंट से काम नहीं चलेगा। नाउ a equals to 5, b equals to 3, r equals to a, डबल स्टार b, डबल स्टार क्या करेगा, आपको क्या निकाल के देगा, a to the power b, प्रिंट r। तो डबल स्टार आपके पास पावर ऑपरेटर है, आप a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a 3 टाइम्स लिखो या a to the power 3 लिखो, आपको सेम आउटपुट मिलेगा, 125 आपको आउटपुट में मिल जाएगा। कंट्रोल C, कंट्रोल V, A परसेंटेज B क्या निकाल के देगा आपको, रिमाइंडर A रिमाइंडर B, A रिमाइंडर B आपको निकाल के देगा। तो 5 को 3 से डिवाइड करोगे, क्या रिमाइंडर आएगा, 2 आएगा। तो आप रन करोगे तो आपके पास आउटपुट में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिमाइंडर ऑपरेटर है, मॉड्यूलस ऑपरेटर है। नेक्स्ट, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, नॉर्मली काम करेंगे, ठीक है। बाकी हमने जो है ऑपरेटर्स हमने देख लिए, एक्सपोनेंट, रिमाइंडर और फ्लोर डिवीजन। कोई डाउट है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गए, आगे चलते हैं। सिंगल लाइन कमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट के लिए पाइथन में क्या ऑप्शन है, हाँ जी, हाँ जी, मल्टी लाइन कमेंट अगर आपको करना है पाइथन में, तो देयर इज नो डायरेक्ट ऑप्शन इन पाइथन फॉर मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है पाइथन में क्या मल्टी लाइन कमेंट अलाउड है, तो नहीं है। मल्टी लाइन कमेंट के लिए ऑप्शन नहीं है कि आप प्रोग्राम में एक 100 लाइन का कोड सेलेक्ट करो और शुरू में कोई कैरेक्टर टाइप कर दो, लास्ट में टाइप कर दो और पूरा कोड कमेंट बन जाए, उसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। तो इसके लिए कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है। डायरेक्ट ऑप्शन क्या है, सिंगल लाइन कमेंट। नाउ IDEs जो हमारे पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हम पाइचैम पे काम कर रहे हैं, जिस सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं उसको हम IDE बोलते हैं। IDEs provides us some shortcut keys to implement, to make multiple lines as comments but line by line comments, ठीक है। दैट इज कि अगर आपने कोड को सिलेक्ट किया, ये आपका कोड है, और आपने कोड को सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से कंट्रोल// प्रेस किया, तो आपकी सारी लाइन अनकमेंट हो जाएगी। दोबारा कंट्रोल// प्रेस किया तो कमेंट हो जाएगी। तो अगर आप एक बड़े कोड को कमेंट करना चाहते हो, लेकिन ये भी क्या है, मल्टी लाइन कमेंट नहीं है, हर लाइन के साथ हैश लग रहा है, तो ये भी सिंगल लाइन कमेंट ही है। पर आपका IDE आपको एक सॉफ्टवेयर ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपने पाइचैम में क्या यूज कर सकते हो, शॉर्टकट की कंट्रोल +// कंट्रोल// की एक साथ प्रेस करोगे तो आपकी मल्टीपल लाइन जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो कमेंट बन जाएंगे। एग्री? नाउ ये हमारे पास हो गया। इसके बाद ठीक है, देयर इज अ जुगाड़ इन पाइथन which is not an official way of making multi-line comments, but developers use this style frequently. कैसे बनाते हैं कमेंट्स? That is
make any set of statements as strings, ठीक है, and don't save it in a variable, ठीक है, don't save it in a variable, then it can be seen as multi-line comment। जैसे आप पाइचैम में देख रहे हो, पाइचैम में अगर आप अपने प्रोग्राम में लिखते हो क्या, s इक्वल्स टू सेटपा, ठीक है, तो डबल कोट्स में आपने सेटपा लिखा, तो जो आप डेटा लिख रहे हो उसका कलर चेंज हो गया, ग्रीन हो जा रहा है। तो अगर आप यहां से वेरिएबल की वैल्यू हटा दोगे, वेरिएबल नेम हटा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, काइंड ऑफ कमेंट बन जाएगा। एक्चुअल में कमेंट नहीं है, स्ट्रिंग है, उसको आपने किसी वेरिएबल में सेव नहीं किया तो मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगी। और अगर हमें मल्टीपल लाइंस को कमेंट बनाना है तो हम क्या करते हैं, एक मल्टी लाइन कमेंट यानी कि एक्चुअल में एक क्या बना देते हैं हम लोग, मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना देते हैं। शुरू में ट्रिपल कोट्स यूज किया, अब सारे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आपके कमेंट बन जाएंगे, और लास्ट में हमने ट्रिपल कोट्स यूज कर लिया, तो ये एक्चुअल में एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग है जिसको हम कमेंट की तरह रीड कर लेते हैं। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। तो ये आपके पास एक जुगाड़ है, इसके थ्रू आप मल्टी लाइन कमेंट्स को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो, पर ये ऑफिशियल वे नहीं है पाइथन का, ये एक्चुअल में स्ट्रिंग को आप कमेंट की तरह रीड कर रहे हो बस। एग्री, डन है, ठीक है। तो ये हमारे पास है फर्स्ट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स वर विच ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर्स कौन से हैं हमारे पास, नेक्स्ट ऑपरेटर्स कौन से हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, राइट, कौन से ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है, रिलेशनल ले लेते हैं, रिलेशनल या फिर कंडीशनल ऑपरेटर्स। दुनिया की हर बुक में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़ाए जाते हैं, पर अगर आप अभी असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ लोगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे जब तक आप बिट वाइज ऑपरेटर्स नहीं पढ़ोगे, कुछ और ऑपरेटर्स नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो बिट वाइज ऑपरेटर्स पढ़ने के बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ोगे तो समझ में आएंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा उनको समझना। तो पहले हम बिट वाइज पढ़ेंगे, फिर हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे आएंगे, ठीक है। तो रिलेशनल कंडीशनल ऑपरेटर्स कितने टाइप के हैं, कितने टाइप के हैं, 6 टाइप्स के। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रिलेशनल ऑपरेटर 6 टाइप्स के कौन कौन से, बताओ, बोलो। डबल इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या रिटर्न करते हैं, बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, दैट इज ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं हमारे बुलियन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स 2 टाइप के, 6 टाइप्स के हैं हमारे पास, जो ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेंगे। डबल इक्वल्स टू क्या करता है, कंपेयर करता है एंड चेक वैल्यूज आर इक्वल और नॉट, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू को चेक करेगा, ये इक्वल्स टू ऑपरेटर है, ये नॉट इक्वल्स टू है, दिस इज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू। तो हमारे पास किस लिए यूज होता है ये हमारा ऑपरेटर, जनरली यूज्ड टू चेक कंडीशंस, ठीक है। डे इक्वल्स टू, चलो x इक्वल्स टू 5, प्रिंट x
इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा हमें ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो क्या आउटपुट आएगा इस केस में? फॉल्स। x की वैल्यू 5 है, बड़ी नहीं है 5 से। तो आपके पास ये जो ऑपरेटर्स हैं आपको ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो अगर आपको प्रोग्राम में कंडीशंस को चेक करना है, यूजर ने से कोई पासवर्ड इनपुट कराया आपने पासवर्ड को चेक करना है पासवर्ड सही है नहीं है, तो आप इन ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो। पासवर्ड इक्वल्स टू इनपुट एंटर द पासवर्ड। यूजर ने पासवर्ड एंटर कराया, ठीक है। पासवर्ड मान लिया यूजर ने क्या दिया, विकास 123। अब आपने चेक किया प्रिंट पासवर्ड डबल इक्वल्स टू विकास 123, ठीक है। एक्चुअल में पासवर्ड वी से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यूजर ने स्मॉल वी से स्टार्ट किया, रन किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। एंटर दी पासवर्ड, यहाँ पे मैंने पासवर्ड दिया विकास 123, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आ गया, फॉल्स, यानी कि पासवर्ड मेरा करेक्ट नहीं है। ट्रू मतलब पासवर्ड मेरा करेक्ट है। तो डबल इक्वल्स टू क्या ऑपरेटर है, ये चेक करता है कि वैल्यू इक्वल है या नहीं है। लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल की वैल्यू और राइट साइड वाला वेरिएबल या वैल्यू इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। कोई डाउट है किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सोना नहीं है क्लास में। ऑनलाइन वालों को बिल्कुल नहीं सोने दूंगा। चलो, तो पासवर्ड हमारे पास, हमने पासवर्ड को चेक कर लिया। ये हमारे पास इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर्स हैं। अगर है मेरे पास a, b इक्वल्स टू 5, 7, r इक्वल्स टू a डबल इक्वल्स टू b, प्रिंट r, बताओ क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या प्रिंट होगा, जल्दी से बता दो। राइट शायमा, ठीक है। क्या प्रिंट होगा? फॉल्स। कोशिश करनी है, देखो दो ही आंसर्स आने हैं। बार बार मैं आप लोगों को एक ही बात बोल रहा हूं, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन आवर सेशन, ठीक है। इफ आंसर इज ट्रू और फॉल्स इन योर एग्जाम, देन व्हाट विल यू डू? क्या करोगे? एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि बताओ आंसर ट्रू या फॉल्स आना है, आपको पता है ट्रू या फॉल्स। अगर कौन सा ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर है? लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक। कंडीशनल ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर है, आंसर ट्रू या फॉल्स आना है और निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्या करोगे, छोड़ के आओगे? नहीं, आंसर जरूर देना है सभी ने, ठीक है। गलत दो या सही दो कोई बात नहीं, पर आंसर जरूर देना है। गलत दोगे तो आंसर ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा कि विकास सर ने सही कराया था, मैंने गलत दिया था, मेरे दोस्त मेरे पे हंसे थे, ठीक है। अच्छी बात है, लंबे टाइम तक ज्यादा हंसेंगे, ज्यादा लंबे टाइम तक आंसर याद रहेगा। तो डोंट वरी, डोंट हेजिटेट और आंसर देना स्टार्ट करो। आपके पास क्या है, a डबल इक्वल्स टू b चेक करेगा a की वैल्यू b के इक्वल है या नहीं है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू b के इक्वल नहीं है, फॉल्स आएगा, तो r में फॉल्स सेव हो जाएगा। प्रिंट r करोगे तो फॉल्स प्रिंट हो जाएगा, फॉल्स प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देन कंट्रोल c, कंट्रोल v, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, क्या आउटपुट आएगा, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, फॉल्स आएगा। अगर दोनों में 5 है तो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या चेक करता है, ओरिंग करता है, चेक करता है या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल्स टू हो, दोनों केस में आपको आउटपुट ट्रू मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास आउटपुट में ट्रू आ जाएगा। ग्रेट, चलिए ये हो गए हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर्स, कौन से? कंडीशनल ऑपरेटर्स। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? एंड, और, नॉट। इनके बारे में एक नया जादू मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो आपने पहले से सी लैंग्वेज में पढ़ा है, जिन बच्चों ने पढ़ा है, ठीक है, उनके लिए एक नई कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर। बताओ मुझे, लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड का मतलब क्या है? ठीक है, when both the inputs are true, output is true। जब दोनों इनपुट्स आपकी ट्रू हैं, लॉजिकल ऑपरेटर जनरली किस लिए यूज होते हैं?
टू चेक मल्टीपल कंडीशंस, ठीक है, कि आपको यूजर आईडी भी चेक करना है और पासवर्ड भी चेक करना है, दो चीजें एक साथ चेक करनी है, दो कंडीशंस एक साथ चेक करनी है, तो आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड के केस में क्या है, जब दोनों इनपुट्स ट्रू हैं तो आउटपुट ट्रू है, व्हेन वन ऑफ द एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट is true, output will be true, आउटपुट विल बी ट्रू। नोट के केस में क्या करेगा नोट आपका, टॉगल द आउटपुट, हाँ जी, टॉगल द आउटपुट, ठीक है। क्या करेगा, अगर इनपुट ट्रू है तो आउटपुट को फॉल्स कर देगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। और अगर आपका इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू हो जाएगा। तो नोट आपका सिंगल इनपुट पे काम करता है, अगर आप उसको मल्टीपल इनपुट्स ब्रैकेट में लगा के देना चाहो दे सकते हो, लेकिन नोट को सिंगल इनपुट ही चाहिए होता है, राइट। तो ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ए यूजर नेम इक्वल्स टू से विकास, पासवर्ड इक्वल्स टू से कालरा, ठीक है। ये यूजर नेम और पासवर्ड है हमारे पास, तो हमें क्या करना है, रिजल्ट इक्वल्स टू यूजर डबल इक्वल्स टू विकास ए एंड डी एंड पासवर्ड डबल इक्वल्स टू कालरा, ठीक है। अब यूजर ने मैंने प्रोग्राम में दिया, आप यूजर से इनपुट करा लो और इनपुट कराने के बाद आप रिजल्ट को कैलकुलेट करो। अगर रिजल्ट ट्रू आ रहा है इसका मतलब क्या, यूजर आईडी पासवर्ड सही है। अगर इनपुट आपका रिजल्ट अगर सही नहीं आ रहा, इधर यूजर आईडी या पासवर्ड या दोनों ही गलत है, ठीक है, डन है। तो अगर मैं रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट में ट्रू आ जाएगा कि यूजर आईडी में अगर यूजर ने विकास एंटर कराया, पासवर्ड में यूजर ने कालरा इनपुट कराया और आपने चेक किया, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना चाहो ब्रैकेट लगा लो, कंफ्यूजन ना हो जिससे आपको, ठीक है। अगर यूजर आईडी में विकास आ रहा है, ए एंड डी एंड पासवर्ड में कालरा आ रहा है, तो क्या आ रहा है, पहले वाला आपका यूजर आईडी में क्या आ जाएगा, ट्रू। यूजर डबल इक्वल्स टू विकास, कौन सा ऑपरेटर डबल इक्वल्स टू, कंडीशनल ऑपरेटर, जो क्या रिटर्न कर रहा था, ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा था। तो यहाँ पे आपके पास ट्रू आएगा और एंड के बाद क्या आएगा, ट्रू आएगा, पासवर्ड में कालरा है। तो ये एंड ऑपरेटर क्या करता है, जब दोनों इनपुट्स ट्रू होते हैं तो रिजल्ट को ट्रू रिटर्न करता है। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। तो आपके पास रिजल्ट में ट्रू आ जाएगा, आप रन करोगे रिजल्ट में ट्रू आ गया। अगर आपने एक भी इनपुट को गलत कर दिया, दोनों इनपुट को गलत कर दिया, तो आपके पास आउटपुट में कंट्रोल सी कंट्रोल वी, पासवर्ड में मान लिया आ गया सेटपा, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, यूजर इक्वल्स टू विकास में ट्रू और इसमें यहाँ पे आपके पास फॉल्स, दोनों इनपुट ट्रू नहीं है तो आउटपुट आपके पास फॉल्स आ जाएगा। ये आपके पास आउटपुट में फॉल्स आ गया, ठीक है, डन है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, अगर समझ में आ गया तो मुझे बताओ, a कॉमा बी इक्वल्स टू 5,7, r इक्वल्स टू a एंड b, प्रिंट r, क्या आउटपुट आएगा, ट्रू आएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आंसर जरूर देना है सभी ने, कोशिश करो, पहले नहीं समझ में आ रहा तो तुक्का मार दो। इंटरव्यू क्लियर करने का सबसे पहला रूल है, मेरे पास मैं मैनी टाइम्स आई सीट इन द इंटरव्यू पैनल, इट हैपेंस कि बच्चों को आंसर पता भी है तब भी हेजिटेट करते हैं, और उस केस में इंटरव्यू भी फायदा उठाता है। आपने आंसर दिया ट्रू, अच्छा नहीं 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 फॉल्स, तो आंसर दो, कोशिश करो, दिमाग लगाओ, सही आंसर देने की कोशिश करो और बी कॉन्फिडेंट ऑन योर आंसर, याद रखना है, ठीक है, राइट। क्या आएगा आउटपुट में, शिवम इज सेइंग ट्रू, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर दे दो ऑनलाइन वाले,
ट्रू या फॉल्स एक चीज मुझे चाहिए, या कुछ और चाहिए तो और कोई आंसर है तो वो बता दो। ठीक है, रन करके देख लिया क्या? चलो ठीक है, मैं रन करता हूं, मेरे पास आउटपुट में 7 आ गया। ठीक है, कैसे आया? अब ये जादू कैसे हुआ, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले से नहीं पढ़ा था जिन्होंने लॉजिकल ऑपरेटर सी लैंग्वेज में पढ़े थे, राइट? तो ये क्या है हमारे पास, हमने क्या बोला, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर ट्रू आउटपुट इज ट्रू। लेकिन यहां पे इनपुट क्या है, ए में क्या पड़ा हुआ है, 5 है, ए में क्या है, 5 है, ट्रू या फॉल्स नहीं है, बुलियन वैल्यू नहीं है ये। मैं यहाँ पे, वहां पे मैं क्या कर रहा था, मैंने डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज किया था यहाँ पे, तो डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या रिटर्न कर रहा था, ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा था। जब आप ट्रू एंड ट्रू कर रहे हो तो रिजल्ट ट्रू आ रहा है, लेकिन अब ट्रू एंड ट्रू नहीं, आप क्या कर रहे हो, 5 एंड 7 कर रहे हो, तो एक बुलियन वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो आपके पास एंड ऑपरेटर के केस में इफ इनपुट्स आर नॉट बुलियन वैल्यू, अगर आपके पास इनपुट्स बुलियन वैल्यू नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास इनपुट्स बुलियन वैल्यू नहीं है तो एंड के केस में क्या होगा, रूल याद रख लो, थोड़ा सा डिफिकल्ट, सिंपल डिफिकल्ट रूल है, सिंपल एंड डिफिकल्ट। ठीक है, क्या कहना चाहता हूं मैं, छोटा सा रूल है लेकिन याद नहीं रहता। क्या रूल है, एंड के केस में इफ फर्स्ट इनपुट इज फॉल्स देन आउटपुट इज फर्स्ट इनपुट। इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, व्हाट आर फॉल्स वैल्यूज इन पाइथन। पाइथन में कौन कौन सी वैल्यूज को फॉल्स वैल्यूज बोलते हैं हम लोग? नंबर 1, फॉल्स को फॉल्स बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले फॉल्स वैल्यू को फॉल्स वैल्यू बोला जाता है, नहीं, जीरो को फॉल्स माना जाता है। अगर जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू है, -1, -1000, +82, 82.5, 3.4, 3+4j, कोई भी वैल्यू है जीरो के अलावा, वो सारी कैसी वैल्यूज हैं, ट्रू वैल्यूज हैं। ठीक है, तो व्हाट आर फॉल्स वैल्यूज इन वैल्यू? फॉल्स, जीरो, नन और ऑल एम्प्टी वैल्यूज, ऑल एम्प्टी वैल्यूज। ये 4 टाइप की वैल्यूज आपको याद रखनी है, ये 4 टाइप की वैल्यूज आपकी फॉल्स वैल्यूज मानी जाती हैं। ठीक है, एंड रेस्ट ऑल आर ट्रू वैल्यूज, रेस्ट ऑल आर ट्रू वैल्यूज। ठीक है, मीन्स अगर मैंने बोला आपको कि S इक्वल्स टू डबल कोट्स, क्या चीज है ये क्या चीज है, डबल कोट्स। क्या बोलोगे आप इसको? एम्प्टी स्ट्रिंग। क्या ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, मतलब आपने स्ट्रिंग स्टार्ट करी, उसमें एक भी कैरेक्टर पास नहीं किया, एक भी यूनिकोड पास नहीं किया, किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं किया, तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग बन गई। लिस्ट के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कल। ठीक है, आगे चल के लिस्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर मैं लिखा u इक्वल्स टू, ठीक है, चलो इनको ऊपर ही ले लेते हैं हम लोग, Ctrl+X, तो आपके पास Ctrl+V, ये क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, स्क्वायर ब्रैकेट जिसके अंदर कोई डेटा नहीं है, क्या है, एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है, कोई भी एम्प्टी वैल्यू है वो सारी वैल्यूज हमारी फॉल्स वैल्यूज हैं, राइट? ठीक है, सो अब हमने यहां पे क्या दिया, R इक्वल्स टू A एंड B। A क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? A ट्रू है या फॉल्स है? 5 वैल्यू ट्रू है। ठीक है, जीरो के अलावा सारी वैल्यूज क्या है, फॉल्स हैं, ट्रू हैं। ठीक है, जीरो के अलावा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या रूल बताया मैंने आपको, अगर आपके पास इनपुट्स बुलियन नहीं है, एंड के केस में अगर फर्स्ट इनपुट फॉल्स है, देन आउटपुट विल बी फर्स्ट इनपुट, एल्स आउटपुट विल बी सेकेंड इनपुट। एंड के केस में, और के केस में, एंड गेट और गेट, और ऑपरेटर के केस में
इफ फर्स्ट इनपुट इज ट्रू देन आउटपुट इज ट्रू, ठीक है। इफ फर्स्ट इनपुट इज फॉल्स, आउटपुट इज फर्स्ट इनपुट, एल्स आउटपुट इज सेकेंड इनपुट। if first input is true then output is first input, else output is will be second input। थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा ध्यान से सब देखो। आप क्या कहना चाह रहा हूं, एंड के केस में दोनों केस में पहला इनपुट चेक होना है, दूसरा चेक ही नहीं होना। पहले इनपुट को आपको देखना है। एंड के केस में अगर पहला इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट में फॉल्स, यानी कि पहले इनपुट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। और के केस में पहला इनपुट अगर ट्रू है तो जो भी उसकी वैल्यू है वो आउटपुट में आ जाएगी, अदरवाइज दोनों केस में सेकंड इनपुट आपका आउटपुट में आएगा। डन है, याद रहेगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास यहां पे एंड है, याद रखना है चेक दोनों केस में पहला इनपुट ही होना है। तो पहला इनपुट यहां पे क्या है, फर्स्ट इनपुट इज फॉल्स है, ट्रू है, तो आउटपुट क्या होगी, विल बी सेकंड इनपुट। एंड के केस में अगर पहला फॉल्स है तो सेकंड इनपुट, ठीक है। एंड के केस में पहला इनपुट ट्रू है तो सेकंड इनपुट, पहला इनपुट फॉल्स है, ठीक है। एंड में पहला इनपुट फॉल्स है तो पहला इनपुट, और में पहला इनपुट ट्रू है तो पहला इनपुट, अदरवाइज दोनों केस में सेकंड इनपुट। तो यहाँ पे सेकंड इनपुट आउटपुट में आ गया। आपने कोड को रन किया तो आपके पास आउटपुट में 7 आ गया। अगर मैं कोई कौन सी वैल्यू ले लूं, फर्स्ट इनपुट में फॉल्स वैल्यू, तो आउटपुट में फर्स्ट इनपुट आ जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे ए में एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया, तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में क्या आएगा, ठीक ठीक लगा लो, एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा। फर्स्ट इनपुट आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इनपुट आउटपुट में, अगर फर्स्ट इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट में फर्स्ट इनपुट, अदरवाइज आउटपुट में सेकंड इनपुट। तो एम्प्टी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को जब आप प्रिंट करते हैं तो क्या डबल कोट्स दिखाई देते हैं, क्या डबल कोट्स दिखते हैं, नहीं। सेटपा डबल कोट्स में प्रिंट करोगे तो खाली सेटपा दिखेगा, डबल कोट्स हट जाएंगे। तो आपने रन किया प्रोग्राम को तो आपको आउटपुट में क्या मिल गया, एक एम्प्टी स्ट्रिंग मिल गई जो दिखाई नहीं दे रही आपको, जिसके अंदर कोई कैरेक्टर ही नहीं है। एग्री, डन है, ठीक है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहां पे मैंने ले लिया 0, क्या आउटपुट आएगा, 0, राइट। आउटपुट में आपके पास 0 आ गया, ठीक है। 0 क्या है, एक फॉल्स वैल्यू है, ठीक है। अगर आपने ट्रू वैल्यू ली तो ट्रू सेकंड इनपुट, अदरवाइज फर्स्ट इनपुट। यहां पे आपने ले लिया से -89,000, ठीक है। क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। ऑल नॉन जीरो वैल्यूज आर ट्रू वैल्यूज, ठीक है। तो आपके पास आउटपुट में 7 आ गया। डन है, ये हो गया एंड का केस। अब इनको हम कॉपी कर लेते हैं और का केस बना लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ए और बी। फर्स्ट इनपुट इज ट्रू देन आउटपुट विल बी, अगर और के केस में फर्स्ट इनपुट ट्रू है तो आउटपुट में फर्स्ट इनपुट आना है, ठीक है। फर्स्ट हाँ जी, इक्वल रहा तो आपके पास क्या होगा, या तो फर्स्ट ले लो या सेकंड ले लो, ठीक है। इक्वल रहा मतलब क्या कहना चाहते हो आप, चेक पहले वाला होना है। अगर इक्वल भी है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, हम कंपैरिजन तो कर ही नहीं रहे, हम तो पहला इनपुट चेक कर रहे हैं। अगर पहला इनपुट ट्रू है, चाहे आउटपुट दूसरा भी ट्रू ही हो, उससे में मतलब ही नहीं है। अगर पहला ट्रू है तो आउटपुट में और के केस में पहला इनपुट आना है, चाहे वो इक्वल हो या डिफरेंट हो, उससे कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। तो हमारे पास ए में 5 है, हमने चेक किया ए क्या ट्रू है, हाँ है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला इनपुट आ जाएगा। अब आपके पास आउटपुट में 5 आ जाएगा। डन है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है।
फर्स्ट इनपुट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट विल बी 7, सेकंड इनपुट आएगा और के केस में, और के केस में, ठीक है। और के केस में फर्स्ट इनपुट अगर फॉल्स है तो आउटपुट में सेकंड इनपुट आना है। अब आपके पास आउटपुट में 7 आ जाएगा। डन है, ठीक है। यहां पे बताओ क्या आउटपुट आएगा, सेवन आएगा, तो आपके पास आउटपुट में 7 आ गया। डन है। हाँ जी, लास्ट वाले का आंसर जल्दी से बता दो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी से चैट विंडो में लिख दो आउटपुट क्या आने वाला है। हाँ जी, राइट राइट प्रियंका, वेरी गुड। एनीवन एल्स? ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी से आंसर लिख दो। प्रियंका ने आंसर दिया, बाकी बच्चे कहाँ गए? राइट शायमा, और लगाना है, सॉरी, और लगेगा तो क्या आएगा आउटपुट में, -89,000। वेरी गुड, ठीक है। अगर एंड लगा होता तो क्या आता, 7 आता, और लगा है तो -89,000। अगर फर्स्ट इनपुट ट्रू है देन आउटपुट विल बी फर्स्ट इनपुट। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, -89, जीरो के अलावा कोई वैल्यू है तो वो क्या है, ट्रू वैल्यू है। और के केस में पहला इनपुट ट्रू है तो आउटपुट पहला इनपुट आना है, नहीं तो सेकंड इनपुट आना है। अभी बताओ किसी को डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट नहीं है? ठीक है, शाइमा को डाउट नहीं है। शिवम, प्रियंका, व्हाट अबाउट अदर्स? राइट शिवम, अनिरुद्ध, निवेदिता, कहाँ पे आप लोग? राइट निवेदिता, बीच बीच में ऑनलाइन वालों को जगाना पड़ता है। अंतिशा, शोएब, कहाँ पर हो आप लोग? राइट, थैंक यू। मैं इतना टाइप करता हूँ, मैं बिना टाइप किए मैं पीपीटी से पढ़ाता था कभी कभी, ठीक है। तो मैं देखता था कि बच्चों को पीपीटी से पढ़ाने में टाइम तो सेव होता है, लेकिन जो है इंटरेस्ट थोड़ा सा कम डेवलप होता है। जो है थोड़ी, जैसे मैं पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी फास्ट स्पीड से जो है क्लासेस हो जाती थी, तो उसमें ये होता था कि बच्चों का कुछ चीज़ें बाउंस हो जाती थी थोड़ा, जो है। अब मैंने क्या किया, फिर अपनी स्पीड बढ़ाई टाइपिंग की। अब मैं आप लोग के लिए अभी 177 वाली लाइन पे आ गया हूँ, और ऑनलाइन स्टूडेंट को खाली यस या नो लिखना, उसमें भी उन लोग की जान निकल रही है। प्लीज बी देयर इन द क्लास। थैंक यू शोएब, थैंक यू अंतिशा, निवेदिता, शिवम एंड शायमा, प्लीज बी देयर इन द क्लास, ठीक है। खाली यस या नो लिखना है, बस इतना सफिशिएंट है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप जाग रहे हो या मम्मी पापा को दिखा रहे हो कि हाँ क्लास चल रही है, और पैरेलली कुछ और सुन रहे हो। हाँ जी, so there is a brief idea about which operators, logical operators. Next operators हैं हमारे पास bitwise operators. Bitwise operators. Bitwise operators कौन कौन से हैं बताओ? And, और, not, not के लिए क्या होता है? है
हाँ, इसको क्या बोलते हैं? टिल्ड बोलते हैं। एस्केप के नीचे होता है ये वाला, ठीक है, टिल्ड बोलते हैं। देन एक्सोर, इसको क्या बोलते हो? कीबोर्ड के कीज नहीं पता आप लोग को? कैप या हैट जनरली बोलते हैं, पर एक्चुअल नेम इसका कैरेट, 24 कैरेट, ठीक है। तो एक्चुअल नेम इसका कैरेट है, पर देखने में कैप या हेड जैसा होता है तो हम कैप या हेड बोल देते हैं, राइट। एंड और नॉट एक्सोर, देन शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट। तो बिट वाइज ऑपरेटर्स कितने हैं? 6 इन नंबर्स हैं, ठीक है। बिट वाइज ऑपरेटर्स नाम से बदल रहा है, वर्क्स ऑन बिट्स, ठीक है। बिट्स पे काम करेंगे इफ बोथ द, ठीक है, बिट्स आर चेक्ड एट सेम पोजीशन लेवल, और इसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं, एट सेम इंडेक्स लेवल, ठीक है। एंड के केस में क्या होगा? इफ बोथ बिट्स आर 1, आउटपुट विल बी। और के केस में क्या होगा? एंड के केस में एनी वन ऑफ, इफ एटलीस्ट वन ऑफ द bit is 1, output will be 1। एक्सोर के केस में ये बटन है आपका एस्केप के नीचे, शिफ्ट प्रेस करके आप यूज करते जाइए, ठीक है। इफ, ठीक है, इसका नाम है एंड, लेकिन ये बिट वाइज एंड है। पहले हमने और पढ़ा था एंड, और वो बिट वाइज नहीं था, ये बिट वाइज है। ये आपके पास है एक्सोर, इसको बोलते हैं, ये है हमारे पास नोट, क्या करता है? टॉगल कर देता है, ठीक है, टॉगल कर देगा, 1 को 0 बना देगा, 0 को 1 कर देगा, ठीक है। देन एक्सोर, बताओ क्या होता है एक्सोर के केस में? बताओ जल्दी से, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई बच्चा है क्लास में? नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, एक्सोर के केस में राइट, इफ बोथ बिट्स आर डिफरेंट देन आउटपुट विल बी, आउटपुट विल बी 1, ठीक है। अगर बोथ बिट्स डिफरेंट है तो 1, और दोनों बिट्स सेम है तो 0, ठीक है। उसका वाइस वर्सा जो है 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है एंड और नॉट एक्सोर। फिर है हमारे पास शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट लेफ्ट विद 0 फिलिंग, शिफ्ट लेफ्ट विद 0 फिलिंग, ठीक है। शिफ्ट राइट विद अपर बिट फिलिंग, ठीक है। बिट वाइज ऑपरेटर है, बहुत ज्यादा इनका यूज नहीं होना, फिर भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। तो एक लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को इन ऑपरेटर्स के बारे में। तो एंड और नॉट एक्सोर शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट, ये ऑपरेटर्स पढ़ोगे तो आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है कि 2 कैटेगरीज के अंदर ये ऑपरेटर्स आते हैं। एंड ऑपरेटर हमारे पास क्या है? फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 3। इसको अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना आप लोग को आता है? नहीं आता, कोई बात नहीं, ऑनलाइन कैलकुलेटर मिल जाते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर, डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, 1 मिनट का टाइम लेके आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं। जब आप डेसिमल में चलते हो तो कैसे डेटा ट्रैवल होता है? 0 के बाद क्या आता है? 1 2, लास्ट में क्या आता है? 9, 9 के बाद 2 डिजिट का नंबर हो जाता है। तो लेफ्ट में क्या आ जाता है? 1, और राइट में
सिंगल डिजिट का सबसे छोटा नंबर आ जाता है। एग्री? 1 0 1 1, फिर कहां तक जाते हो? 1 9 तक, और फिर उसके बाद जो ये 1 है इसका अगला नंबर 2 और 9, फिर दोबारा 0 से 9 स्टार्ट हो जाता है। ये तो है आपका डेसिमल नंबर। बाइनरी में कितने नंबर है? 2 ही नंबर है, 0 और 1। पहला नंबर अगर मैं इसको 0 की जगह 0 0 बोलो तो कोई दिक्कत है? 0 1, ठीक है, एक ही बात है, 0 बोलो या 0 0 बोलो। ऐसे ही मैं बाइनरी में मान लिया 4 बिट्स का नंबर लेता हूं। सबसे पहला नंबर 0 0 0 0, क्या है ये? 0 है। फिर यहाँ पे 0 है, इसके बाद अगला नंबर क्या आएगा? 1। अब बाइनरी में सबसे बड़ा नंबर 1, वो बड़ा आ गया, 9 आ गया। 9 के बाद क्या होगा? जो आपका 1 है वो 0 बन जाएगा और लेफ्ट में 0 से अगला नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 0 1 0। ये जो 1 है आपका सिंगल बिट का बड़े से बड़ा नंबर आ गया। 0 के बाद 1, अब 9 तक तो जाना नहीं, 1 तक ही रहना है। तो 1 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा? 0, और जो लेफ्ट वाला 0 था वो क्या बन जाएगा? 1। उसके बाद ये वाला नंबर कहां तक चलेगा? 0 से लास्ट तक 9 तक चलता था, अब ये 1 तक ही चलेगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 0 0 1 1, ठीक है, 0 0 1 1। अब आपके पास जैसे वहां 99 के बाद क्या आता था? 1 0 0। अब 2 बिट्स का सबसे बड़ा नंबर 1 1 आ गया, इससे बड़ा नंबर हो ही नहीं सकता 2 बिट्स के अंदर। तो फिर क्या आ जाएगा नेक्स्ट नंबर? 0। ये 0 क्या बन जाएगा? 1, और ये 99 क्या बन जाएगा? 0 0 बन जाएगा। तो अब ये क्या है? ये आपका, अगर इसको डेसिमल में लिखोगे तो ये 0 है, ये 1, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, ठीक है। और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के बड़े सिंपल मेथड्स हैं, आप अगर सर्च करना चाहो आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपके पास अगर मुझे 5 चाहिए तो क्या आएगा? 5 में 1 0 0 के बाद क्या आता है बाइनरी डेसिमल में? 1 0 1। तो यहाँ पे भी 1 0 1, ठीक है, 1 0 1। इसके बाद ये क्या हो गया? 5 हो गया, राइट। तो अगर मुझे ए में 5 है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? 0 1 0 1। 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट 0 0 1 1, ठीक है, 0 0 1 1। तो ये हमारे पास हो गया जो है 3 और 5 बाइनरी इक्विवेलेंट। अब मुझे क्या करना है? R इक्वल्स टू A एंड B। एंड में क्या था हमारे पास? रूल क्या था? बोथ द बिट्स, सबसे पहले 0th बिट चेक करेंगे दोनों नंबर्स में। 0th बिट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो आउटपुट की 0th बिट क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। एंड के केस में आपके बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं, तो एंड के केस में एक एक बिट आपकी चेक होनी है, एक एक बिट चेक होनी है। सबसे पहले पहली बिट ले लो जिसको हम 0th बिट बोलते हैं। 0th बिट में एंड में दोनों इनपुट्स 1 है तो आउटपुट 1 आना है, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर एंड के केस में अगर दोनों 1 नहीं है तो आउटपुट 0, तो यहाँ पे आपके पास 0 0 0, तो ये आपके पास आउटपुट आ जाएगा। कोई डाउट है किसी को? एंड के केस में दोनों बिट्स 1 है तो आउटपुट 1, अदरवाइज आउटपुट 0। तो यहाँ पे जो 0th बिट है वो दोनों 0th बिट 1 है तो आउटपुट की 0th बिट 1 हो जाएगी। ये बात फर्स्ट बिट है, ये क्या है आपकी? दोनों 1 नहीं है तो आउटपुट 0 हो जाएगी, फिर दोनों 1 नहीं है तो आउटपुट 0 हो जाएगी, और फिर दोनों 1 नहीं है तो आउटपुट 0 हो जाएगी। तो आप R को प्रिंट करोगे, अब इस नंबर को फाइनली वापस आप किस में कन्वर्ट करोगे? डेसिमल में। तो क्या बनेगा? ये 1 बनेगा। तो आप प्रिंट R करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। आपने रन किया तो आपके पास आउटपुट में 1 आ गया। कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थैंक यू शोएब। न्यू प्रोग्राम, चलिए कंट्रोल C कंट्रोल V, एक्सोर ले लेते हैं। एक्सोर में क्या आ रहा था? बीच में कैरेट साइन आ रहा था। एक्सोर के केस में क्या था? दोनों इनपुट्स डिफरेंट होंगे तो आउटपुट 1 आएगा। एक्सोर के केस में दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे तो आउटपुट 1 आएगा। तो बताओ क्या आउटपुट आने वाला है? जल्दी से बता दो मुझे। अगर दोनों इनपुट डिफरेंट हैं तो आउटपुट 1 आना है, अदरवाइज आउटपुट 0 आना है। 0 1
1 0। दोनों इनपुट डिफरेंट हैं, यहाँ पे 0 है तो यहाँ 1 है, और यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है। अगर दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 0। अब 0 1 1 0 को अगर आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो क्या वैल्यू आएगी? 6 आएगी। ठीक है, मान लेते हैं 6 आएगी। प्रिंट करते हैं आर को तो हमारे पास आउटपुट में 6 आ जाएगा। कोई डाउट है? तो ये हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर्स है। थोड़ा सा हम एक बार शिफ्ट को भी देख लेते हैं, शिफ्ट लेफ्ट देख लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ए शिफ्ट लेफ्ट बी, बी में क्या है? 2 है। ए शिफ्ट लेफ्ट बी। ठीक है, तो ए शिफ्ट लेफ्ट बी का मीनिंग क्या है? अगर मैं लिखता हूं ए शिफ्ट लेफ्ट बी मीन्स ए विल बी शिफ्टेड टू लेफ्ट 2 टाइम्स। ठीक है, ए आपका लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा 2 बार। पहले एक बार शिफ्ट होगा, फिर 2 बार। बी में 2 है तो 2 टाइम्स, 3 है तो 3 टाइम्स। ठीक है, सॉरी बी टाइम्स। ठीक है, अगर ए में 5 है, बी में 3 है तो बी में 3 है तो 3 टाइम्स, 2 है तो 2 टाइम्स आपका बी टाइम्स आपका शिफ्ट हो जाएगा। कोई डाउट है? ए विल बी शिफ्टेड लेफ्ट, शिफ्टेड टू लेफ्ट बी टाइम्स। बी में जो भी वैल्यू उतने टाइम्स आपका शिफ्टिंग होनी है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा R इक्वल्स टू ए शिफ्ट लेफ्ट बी, तो क्या होगा? ए आपका 2 टाइम्स शिफ्ट लेफ्ट होना है। ठीक है, बी में 2 है क्योंकि, राइट। तो पहली बार शिफ्ट लेफ्ट करेंगे, फर्स्ट टाइम शिफ्ट लेफ्ट, तो हर एक बिट आपकी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, हर एक बिट आपकी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। तो आपने क्या किया? आपने यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट टाइम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो डेटा क्या बन जाएगा हमारे पास? ए में क्या है? 5 है, 5 आपका लेफ्ट में शिफ्ट होना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका? 1 0 1 0। ठीक है, 1 0 1 0। डेटा को मैं 8 बिट्स का ले लेता हूं, मान लिया। ठीक है, या मैंने यहां पे ले लिया 3 ले लेता हूं। चलो, 3 को 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करना है। 3 क्या रिप्रेजेंट करेगा? 0 0 1 1। 1 1 क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम लेफ्ट शिफ्ट किया मैंने तो क्या बन जाएगा मेरे पास? हर एक बिट आपकी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। 4 बिट्स हैं आपके पास। ठीक है, 4 बिट्स हैं, हर एक बिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। और जो नीचे वाली बिट बचेगी, 0th बिट बचेगी, उसमें क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं जब मैं नंबर्स, बाइनरी नंबर्स की बात करता हूँ, जनरली मैं राइट वाली को 0th बिट बोलता हूँ, लेकिन नॉर्मली पाइथन में मैं लेफ्ट वाले को 0th बिट बोलता हूँ या 0th एलिमेंट बोलता हूँ। ये याद रखना आप लोग को। ठीक है, आगे जहां भी चलेंगे ये वाला एलिमेंट 0th एलिमेंट होगा। एक्चुअल में जो राइट वाला 1 है इसको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, जो राइट मोस्ट 1 है आपका, उसको मैं क्या बोलता हूं? LSB बोलता हूं। और लेफ्ट वाले को, लेफ्ट मोस्ट जो 0 है, उसको क्या बोलता हूं मैं? MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, ये बाइनरी नंबर्स में हम डिस्कशंस करते हैं। नंबर सिस्टम की बात होती है तो हम बोलते हैं कि ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी 0th है और कौन सी nth है। ठीक है, तो आपके पास जो, आपको क्या करना है? सॉरी, राइट मोस्ट नहीं, लेफ्ट मोस्ट। आपकी गलत लिख दिया मैंने, राइट, हाँ राइट वाली है, सॉरी, राइट लेफ्ट में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो जो बिल्कुल राइट वाली है, जो 0th जिसको मैं बोल रहा था, वो क्या है? आपकी राइट मोस्ट बिट है, वो आपकी LSB है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। और जो आपकी, जब आप लिखते हो नंबर 789, तो 9 क्या है? सबसे छोटा नंबर है राइट साइड में, तो वो क्या है? आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है। और जो 789 में 7 है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है, उसका वेटेज सबसे ज्यादा है। ठीक है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आपने पढ़ा होगा मैथ्स में बचपन में। ठीक है, तो आपके पास जो राइट मोस्ट वाला है उसको वो लीस्ट सिग्निफिकेंट है, और जो आपका टॉप मोस्ट वाला है, वो लेफ्ट वाला मोस्ट वाला है, वो आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट है। राइट, तो मेरे को क्या करना है? जब मैं शिफ्ट करूंगा राइट मोस्ट, ठीक है, फर्स्ट टाइम मैंने शिफ्ट लेफ्ट किया तो मेरे पास हर एक बिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। मेरे पास 4 बिट्स का कंटेनर है, तो
तो हर एक बिट लेफ्ट में जाएगी तो जो सबसे नीचे वाली बिट LSB वो क्या होगी, एम्प्टी रह जाएगी। तो एम्प्टी वैल्यू शिफ्ट लेफ्ट में किससे फिल होगी, 0 से फिल होगी। तो आपका जो 0011 नंबर है वो क्या बन जाएगा, 011, और जो ऊपर वाली बिट है वो डिस्कार्ड हो जाएगी। ठीक है, ऊपर वाली बिट आपकी डिस्कार्ड हो जाएगी, तो जो नंबर बनेगा वो 0110 बन जाएगा। जो लोअर की 3 बिट्स है वो एक एक बिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगी। तो जो 0th बिट है वो कौन सी बिट बन जाएगी, रिजल्ट में वो फर्स्ट बिट बन जाएगी। जो फर्स्ट है वो सेकंड बन जाएगी, जो सेकंड है वो थर्ड बन जाएगी, जो थर्ड है वो डिस्कार्ड हो जाएगी। जो थर्ड बिट है वो डिस्कार्ड हो जाएगी, और जो आपकी एक एम्प्टी बिट खाली रह गई थी वो 0 से फिल हो जाएगी। ठीक है, ये कब है, फर्स्ट टाइम आपने शिफ्ट लेफ्ट किया। अब सेम नंबर को जब आप सेकंड टाइम शिफ्ट लेफ्ट करोगे, सेकंड टाइम शिफ्ट लेफ्ट, ये 0110 बन गया था। अब फिर नीचे की जो 3 बिट्स हैं वो कहां चली जाएंगी, ऊपर की 3 बिट्स बन जाएंगी। 1 टाइम शिफ्ट लेफ्ट होगा तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, 110, LSB पे 0, और ये जो MSB है वो डिस्कार्ड हो जाएगी। MSB आपकी डिस्कार्ड हो जाएगी। तो 1100 डेसिमल में क्या है, ये नंबर 12 है। वेरी गुड। प्रिंट आर करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में 12 आ जाएगा। ये 12 आउटपुट में आ गया। एग्री? ठीक है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आउटपुट में 12 आ जाएगा। तो आउटपुट में 12 आ गया, तो अकॉर्डिंगली आप जो है चेक कर सकते हो। शिफ्ट लेफ्ट करेंगे, शिफ्ट राइट करेंगे, अकॉर्डिंगली आपका डेटा फिल होगा। तो मैं लिख देता हूं, शिफ्ट लेफ्ट के केस में क्या है, शिफ्ट लेफ्ट के केस में ठीक है, ऑल द बिट्स विल बी शिफ्टेड टू लेफ्ट। ठीक है, MSB विल बी, MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दैट इज लेफ्ट मोस्ट बिट। ठीक है, will be discarded, and LSB will be, MSB, LSB will be filled with 0। ठीक है, LSB will be filled with 0। कोई डाउट है? नो। तो ये हमारे पास हो गया, शिफ्टिंग ऑपरेशंस हमने पढ़ लिया, हमने बिट वाइज ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस कर लिया। आगे चले, नेक्स्ट कैटेगरी। आर यू देयर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, बैक बेंचर्स, आई कांटेक्ट प्लीज रखा करो आप लोग। ठीक है, ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। जनरली कई बार क्या होता है, नए नए टीचर्स आते हैं, पढ़ाने की टिप्स आपको दे रहा हूँ। वो क्या करते हैं, क्लास में एक आधा बच्चा जो है वो सिर हिलाता है तो टीचर हिप्नोटाइज हो जाता है उस बच्चे से, उसी की तरफ देखना शुरू कर देता है। ऐसे लगता है उसी ने फीस दी है, बाकी बच्चों ने फीस ही नहीं दी है। ठीक है, तो रूल है टीचिंग का पहला कि आप जो है सबकी तरफ आई कांटेक्ट आपका सारे बच्चों के साथ होना चाहिए। क्लास में एक बच्चा हो या 10 बच्चे हो, आपकी क्लास लाउडली होनी चाहिए, नहीं तो बच्चे फिर क्लास में आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। राइट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, राइट, थैंक यू। चलिए, सो हमने डिस्कस कर लिया आपके जो है, अभी तक हमने कौन से ऑपरेटर्स पढ़ लिए, शिफ्ट ऑपरेटर्स, बिट वाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर्स के बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, अब अपने फेवरेट ऑपरेटर पे आ जाते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। भर भर के हैं पाइथन में। ठीक है, सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर ऑलरेडी पढ़ा है सभी ने, कौन सा, इक्वल्स टू, असाइनमेंट इक्वल्स टू। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। पाइथन में एक रूल आपको याद रखना है, ऑल वेरिएबल्स इन पाइथन आर ऑफ, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, कम से कम 500 बार गाऊंगा मैं पूरे लेक्चर में, पूरे पाइथन में इसको। ऑल वेरिएबल्स इन पाइथन आर ऑफ रेफरेंस टाइप। ठीक है, पाइथन में जितने भी वेरिएबल्स हैं वो रेफरेंस टाइप के होते हैं। दैट इज when we assign one variable to another variable in Python, then address of
right hand side variable is assigned to left hand side variable। जितने भी वेरिएबल्स पाइथन में हैं सारे रेफरेंस टाइप के होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो वेरिएबल्स हैं जब आप असाइन करते हो तो लेफ्ट वाले वेरिएबल का एड्रेस राइट वाले को चला जाता है। अगर a इक्वल्स टू 5 है, मैंने लिखा क्या, b इक्वल्स टू a, ठीक है, b इक्वल्स टू a, तो हमारे पास a का जो एड्रेस है वो b के पास चला जाएगा। कैसे प्रूव होगा पाइथन में, प्रिंट id ऑफ a कॉमा प्रिंट id ऑफ b। तो हमारे पास id नाम से एक प्री डिफाइंड फंक्शन है पाइथन में। पाइथन में हम फंक्शंस के अंदर फंक्शंस पास कर सकते हैं, पहले इनर फंक्शन चलेगा फिर आउटर चलेगा। तो id हमें आइडेंटिटी बताता है, यानी कि मैथमेटिकल इक्विवेलेंट ऑफ द एड्रेस हमें बताता है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास जब मैं id ऑफ a id ऑफ b चेक करूंगा तो मेरे पास सेम id आएगी, जो a का एड्रेस है वही b का भी एड्रेस है। इट प्रूव्स दैट पाइथन में सारे वेरिएबल्स रेफरेंस टाइप के हैं, राइट, ठीक है। तो जब भी मैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करता हूं तो असाइनमेंट ऑपरेटर में a की वैल्यू b के पास नहीं जाती। c में और पाइथन में क्या डिफरेंस है, c में जो बाय डिफॉल्ट वेरिएबल्स होते थे वो किस टाइप के होते थे, हाँ जी, c में जो वेरिएबल्स होते थे किस टाइप के होते थे, वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू टाइप के होते थे। वैल्यू टाइप वेरिएबल्स में क्या होता है, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि जब आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हो तो पहले आपको वेरिएबल्स का टाइप बताना पड़ता है। सी पाइथन में क्या कर रहे हो, ए में 5 लिखा तो ए इंटीजर टाइप का बन गया, ए में सेटपा लिखा तो स्ट्रिंग टाइप का बन गया, ए में ट्रू लिखा तो बुलियन टाइप का बन गया। जैसी वैल्यू दोगे वैसा वैल्यू बन जाएगा। लेकिन सी लैंग्वेज में पहले आपको डेटा टाइप बताना पड़ता है। अगर आपको किसी वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू होल्ड करनी है तो प्रोग्राम में पहले लिखना पड़ेगा इंट ए, उसके बाद लिखोगे इक्वल्स टू 5, अदरवाइज एरर आ जाएगा कि आपने ए को तो डिफाइन ही नहीं किया। पाइथन में, हाँ, पाइथन में फ्लोट लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप करना चाहो उसका तरीका भी अभी मैं बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, सी लैंग्वेज में आपको इंट ए लिखोगे, फिर उसके बाद लिखोगे ए इक्वल्स टू 5, तो आपके पास ए में 5 स्टोर हो जाएगा। जब आप इंट ए लिखोगे तो वेरिएबल्स कहाँ स्टोर होते हैं, कौन सी मेमोरी में, वेरिएबल्स कौन सी मेमोरी में स्टोर होते हैं, रैम में या रोम में, रैम में। रैम हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है, जैसे ही प्रोग्राम बंद करोगे सारे वेरिएबल्स के लिए वॉश आउट हो जाएगी, ठीक है। तो आपने लिखा सी लैंग्वेज में पहले लिखोगे इंट ए, तो वेरिएबल्स क्या है, डेटा स्टोरिंग एलिमेंट है। अगर आपको 5 रखना है प्रोग्राम में तो उसको कुछ मेमोरी की जरूरत है। तो क्या होगा, सबसे पहले रैम में जाएंगे, आपके रैम में सर्च होगा कहाँ पे 5 स्टोर करने के लिए मेमोरी फ्री अवेलेबल है, इंटीजर स्टोर करने के लिए मेमोरी फ्री अवेलेबल है। अच्छा, 1 लोकेशन पे है, वो लोकेशन ऑक्यूपाई हो जाएगी और 5 वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा सी लैंग्वेज में, ठीक है। अब आपने क्या किया, सी लैंग्वेज में लिखा इंट ए, तो ए को कौन सी मेमोरी मिल गई, 1000 लोकेशन मिल गई। अब थ्रू आउट द प्रोग्राम अब आप ए में कोई भी वैल्यू दोगे तो 1000 लोकेशन पे ही जाएगी। पाइथन में क्या था, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन थे, जब भी नई वैल्यू दोगे नए एड्रेस पे जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास पाइथन में जब आप लिखोगे a इक्वल्स टू 5, सी लैंग्वेज में अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं a और b, तो a को मेमोरी अलग मिलेगी, पहले लिखना पड़ेगा इंट a कॉमा b। a को मेमोरी मिल गई 1000, b को मिल गई 2000। अब आप सी लैंग्वेज में लिखोगे a इक्वल्स टू b या b इक्वल्स टू a, तो जो 5 आपका 1000 लोकेशन पे पड़ा हुआ था वहां से उठ के कहां चला जाएगा, 2000 लोकेशन पे चला जाएगा, b वाली लोकेशन पे चला जाएगा। a को अलग मेमोरी मिलेगी सी लैंग्वेज में और b को अलग मिलेगी। अगर आपको 2 वेरिएबल सी लैंग्वेज में इंटीजर टाइप के चाहिए हैं तो पहले आपको प्रोग्राम में दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा, इंट a कॉमा b। a को अलग मेमोरी पहले ही मिल जाएगी, कंपाइल टाइम पे मिल जाएगी, a को अलग मेमोरी, b को अलग मेमोरी। अब दोनों को मेमोरी मिल गई। इसके बाद अब आपने प्रोग्राम में लिखा b इक्वल्स टू a में 5 लिखा तो 1000 लोकेशन पे 5 चला गया और b का एड्रेस 2000 है, फिर आपने b इक्वल्स टू a लिखा तो 1000 लोकेशन में जो 5 है वहां से उठेगा और कहां चला जाएगा, 2000 लोकेशन पे चला जाएगा। इसलिए सी लैंग्वेज के जो वेरिएबल्स हैं उनको हम बोलते हैं वैल्यू टाइप वेरिएबल्स, ठीक है। उनमें वैल्यूज पास होती हैं, लेकिन पाइथन के जो वेरिएबल्स और रेफरेंस टाइप के हैं उनमें रेफरेंसेस यानी कि एड्रेसेस पास होते हैं। तो पाइथन में अगर आपके पास वेरिएबल और आपने लिखा b इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू b में नहीं जाएगी, b को अलग मेमोरी नहीं मिलेगी, जो a की मेमोरी है उसी मेमोरी को b भी रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगा। अब एक ही मेमोरी एड्रेस के 2 नाम हो जाएंगे a और b। स्पीड में फर्क
इससे स्पीड में फर्क एक्चुअली क्या है, पाइथन एक बहुत ही स्लो लैंग्वेज है, ठीक है। तो देखने में हमें क्या लग रहा है कि हमारी स्पीड फास्ट हो जाएगी, नहीं और स्लो होती है। उसके रीजंस मैं आपको ग्रेजुअली बताऊंगा, ठीक है। पाइथन की दो बड़ी ड्रॉबैक्स है, एक तो बहुत स्लो लैंग्वेज है और दूसरा मेमोरी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है पाइथन में, ठीक है। नहीं, सारे वेरिएबल्स रैम में जाते हैं। अगर आपको परमानेंट स्टोरेज करना है तो या तो आप फाइल हैंडलिंग से किसी फाइल में राइट करो या फिर आप डेटाबेस में राइट करो, ठीक है। परमानेंट स्टोरेज करना है। प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स होते हैं तो टेम्परेरी स्टोर होते हैं। आगे चल के मैं आपको फाइल हैंडलिंग और डेटाबेस कनेक्टिविटी पढ़ाऊंगा। अगर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे आपने गेम है, गेम में कोई स्कोर है, वो आप स्कोर को टेम्परेरी सेव करना चाहते हो कंप्यूटर में, तो आप किसी फाइल में सेव कर सकते हो, ठीक है। फिर आपकी गेम बंद भी होगी, जैसे स्टार्ट होगी उस फाइल से डेटा रिट्रीव होके आपकी एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा, राइट। कोई डाउट है? तो आपके वेरिएबल्स में डेटा टेम्परेरी सेव होता है। अगर आप उनको परमानेंट सेव करना है तो आपको इधर हार्ड डिस्क में या फिर डेटाबेस में राइट करना होगा। एग्री? तो हमारे पास पाइथन में ऑल वेरिएबल्स आर ऑफ रेफरेंस टाइप। व्हेन यू असाइन वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल इन पाइथन, देन एड्रेस ऑफ राइट हैंड साइड वेरिएबल इज असाइंड टू द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल, ठीक है। अलग से मेमोरी नहीं मिलेगी। असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? इक्वल्स टू है, देन हाँ जी, रेशियो, हाँ जी। कितने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे? 7, ठीक है। तो 1 + 7, 7 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस कितने बिटवाइज ऑपरेटर्स थे? 6 में से एक कम कर लो, 5, प्लस एक नया ऑपरेटर अभी लेटेस्ट आया है पाइथन में, असाइनमेंट ऑपरेटर, वॉलरस ऑपरेटर, ठीक है, वॉलरस ऑपरेटर। तो टोटल आपके कितने ऑपरेटर्स हो गए? 8 और 6 14 असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले ये कौन सा है? 1 कौन सा ऑपरेटर है? पहला ऑपरेटर कौन सा है? इक्वल्स टू। फिर 7 कौन से ऑपरेटर्स हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। फिर 5 कौन से हैं? बिटवाइज। फिर 1 कौन सा है? वॉलरस ऑपरेटर। वॉलरस ऑपरेटर बिटवाइज 6 होते हैं, पर 5 ही यूज होंगे इसमें। नोट ऑपरेटर यूज नहीं होगा। नोट एक्चुअली सिंगल इनपुट पे काम करता है, बाकी 5 डबल इनपुट पे काम करते हैं। नोट का काम है टॉगल करना, खाली 1 को 0 बनाना, 0 को 1 बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर 7 कौन कौन से थे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर, मॉडुलस एंड फ्लोर डिवीजन। पावर, मॉडुलस एंड फ्लोर डिवीजन, ठीक है। तो प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, डबल स्टार इक्वल्स टू, परसेंटेज इक्वल्स टू, डबल फॉरवर्ड स्लैश इक्वल्स टू, ठीक है। तो इक्वल्स टू, ठीक है। तो अगर आपने लिखा a प्लस इक्वल्स टू b, मीन्स a इक्वल्स टू a प्लस b, ठीक है। तो प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर है, a प्लस इक्वल्स टू b, इसको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोलते हैं। सी लैंग्वेज में बहुत सारे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हैं, पाइथन में लिमिटेड हैं। तो a प्लस इक्वल्स टू b का मतलब है a इक्वल्स टू a प्लस b। ऐसे ही कोई और दूसरा ले लेते हैं, a डबल स्टार इक्वल्स टू b, मीन्स a इक्वल्स टू a टू द पावर b, ठीक है। a फ्लोर डिवीजन b मीन्स a इक्वल्स टू a फ्लोर डिवीजन b, ठीक है। ये हो गए हमारे। इसके बाद कौन से ऑपरेटर आते हैं नेक्स्ट? बिटवाइज ऑपरेटर्स। 5 हमने पढ़े हैं, 6 पढ़े हैं, नोट नहीं होगा इसमें। तो सबसे पहले एंड, हाँ जी, हाँ अभी आ रहा है, ठीक है, अभी आ रहा है। तो हमारे पास क्या है? एंड इक्वल्स टू,
एंड इक्वल्स टू, तो ए एंड इक्वल्स टू बी मीन्स ए इक्वल्स टू ए एंड बी, ठीक है। तो एंड इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू, एक्सोर इक्वल्स टू, शिफ्ट लेफ्ट इक्वल्स टू, शिफ्ट राइट इक्वल्स टू, ठीक है। 5 हो गए। नोट नहीं होगा क्योंकि नोट आपका सिंगल इनपुट पे काम करता है। ये आपका हो गया ए एक्सोर इक्वल्स टू बी मीन्स ए इक्वल्स टू ए एक्सोर बी, ठीक है। शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट, ए greater than equals to b means a equals to a shift right b times, ठीक है। बाकी चीज बाकी अपने आप फिल कर लेना, तो सेम ही मीनिंग है। तो मेरे पास क्या है, सबसे पहले जनरली हम इसको, अगर आपको a प्लस इक्वल्स टू, मेरे पास क्या है a इक्वल्स टू, हाँ जी किस चीज की, नहीं अभी तो नहीं, पाइथन की क्लास चल रही है। एक बार आप रिसेप्शन पे पता कर लीजिए। कैरेट का सिंबल कैप वाला, हाँ हाँ, ए एक्सोर बी, हाँ हाँ एक्सोर, इसी को पाइथन में इसको एक्सोर बोलते हैं, ठीक है राइट। तो a कॉमा बी इक्वल्स टू 5,7, a प्लस इक्वल्स टू b मीन्स a इक्वल्स टू a प्लस b। प्रिंट करेंगे a को, तो क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा 12, ठीक है। तो a प्लस इक्वल्स टू बी का मीनिंग है a इक्वल्स टू a प्लस बी, राइट। आपको इंक्रीमेंट करना है किसी वैल्यू को, कैसे करोगे, क्या लिखोगे शॉर्ट हैंड में, 1 से इंक्रीमेंट करना है, a प्लस इक्वल्स टू 1, प्रिंट a, तो क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू a प्लस 1। सर ए प्लस प्लस नहीं, वो सी लैंग्वेज में चलता है, पाइथन में नहीं चलता, ठीक है। तो ये आपके पास 6 आ गया, राइट। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ए कॉमा बी इक्वल्स टू 5,3, ए डबल स्टार इक्वल्स टू बी, ठीक है। प्रिंट है, क्या प्रिंट होगा, 125, तो आउटपुट में 125 आ गया, टू द पावर बी, a इक्वल्स टू a टू द पावर b, ठीक है। देन a head equals to b equals to a equals to a XOR b, ठीक है। तो ऊपर हमने निकाला था वही वाले नंबर्स हम ले लेते हैं XOR में, ठीक है। 5 और 3 थे, रिजल्ट क्या आ रहा था हमारे पास, 6 आ रहा था। तो यहाँ पे हमने रन किया a इक्वल्स टू 5 XOR 3, तो रिजल्ट हमारे पास 6 आ जाएगा, डन है। ऐसे ही हमने शिफ्ट लेफ्ट किया था, शिफ्ट लेफ्ट में हमने यहाँ पे 3 और 2 लिया था, तो रिजल्ट क्या आया था, 12 आया था, वेरी गुड, ठीक है। 3 को शिफ्ट लेफ्ट करना है 2 टाइम्स, हमने रन किया तो हमारे पास आउटपुट में
12 आ गया, ठीक है। कंट्रोल सी और नेक्स्ट हमारे पास शिफ्ट लेफ्ट, ठीक है, हो गए सारे। चलिए, और एक हमारे पास है वॉलरस ऑपरेटर, किस लिए यूज होता है, कोलन इक्वल्स टू, ये है हमारे पास वॉलरस ऑपरेटर, यूज टू assign a value to a variable inside an expression। वॉलरस ऑपरेटर है हमारे पास, ठीक है। नॉर्मली आपने लिखा प्रिंट a इक्वल्स टू 5, क्या होगा, प्रिंट a इक्वल्स टू 5। ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी से बता दो। हाँ, साइन तो करा नहीं हमने, एक्सप्रेशन के अंदर ही असाइन कर दिया। हाँ, तो क्या प्रिंट होगा, सबसे सिंपल आंसर है प्रोग्रामिंग का, जब समझ में ना आए कि क्या आउटपुट आएगा तो आप बोलो एरर आएगा, ठीक है। जब नहीं समझ में आ रहा, बहुत मेहनत कर लिया आपने, पता ही नहीं चल रहा, सिर पैर नहीं पता चल रहा, तो बोलो एरर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एरर रिटर्न करेगा। तो आप प्रिंट के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली। अगर आपको असाइनमेंट करना है तो पाइथन 3.8 वर्जन में वॉलरस ऑपरेटर बनाया गया, तो उससे पहले अलाउड नहीं था, बाद में अलाउड हो गया, ठीक है। तो दैट इज आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ए कॉलन इक्वल्स टू 5, ठीक है, वॉलरस ऑपरेटर यूज कर सकते हो। अब अगर आप रन करोगे तो आपके पास वैल्यू असाइन भी हो जाएगी और प्रिंट भी हो जाएगी, वेरिएबल को वैल्यू असाइन भी हो जाएगी और प्रिंट भी हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास आउटपुट में 5 आ जाएगा। तो किसी एक्सप्रेशन में जब आप एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर रहे हो, राइट शोएब, वेरी गुड ट्राई, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया, ठीक है। तो दैट इज कि आपके पास जो है वैल्यू असाइन भी हो जाएगी और प्रिंट भी हो जाएगी। तो आपको किसी एक्सप्रेशन में वैल्यू, किसी वेरिएबल को वैल्यू देनी है, एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करते टाइम, तो आप जो है वॉलरस ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। R इक्वल्स टू A कॉलन इक्वल्स टू 5 प्लस 5, R इक्वल्स टू A कॉलन इक्वल्स टू 5 प्लस 5, ठीक है। प्रिंट R क्या आएगा, 10, वेरी गुड। तो एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते टाइम आपने ए में वैल्यू 5 पास भी कर दी और एक्सप्रेशन यानी कि बीच में कोई ऑपरेटर भी यूज कर लिया, तो पहले आपकी वैल्यू असाइन होगी एक और, फिर उसके बाद वो सम होगा और आर को असाइन हो जाएगी, राइट। कोई डाउट है, ठीक है, डन। तो ये हमारे पास हो गया वॉलरस ऑपरेटर। अभी हमारे पास, ठीक है, तो बुक्स से पढ़ने में और टीचर से पढ़ने में यही डिफरेंस है, ठीक है। ऐसा मैं नहीं, सब ऐसे टीचर जो सभी ऐसे ही पढ़ाएंगे। क्या डिफरेंस है कि बुक में अगर आप पढ़ोगे तो पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ाए जाएंगे, फिर आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़ाए जाएंगे। अब अगर आपने बिटवाइज ऑपरेटर्स नहीं पढ़े और आपको मैं ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा देता, तो फिर आपको समझने में थोड़ा सा चैलेंज आता, ठीक है। क्योंकि जब आपने बिटवाइज ऑपरेटर पढ़े, उनका मीनिंग आपको चला, उसके बाद अगर आप असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ोगे तो काफी इजी समझ में आएंगे आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो टोटल हमारे पास कितने असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, टोटल हमारे पास 14 असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। पहला इक्वल्स टू है, फिर 7 अर्थमेटिक ऑपरेटर, 7 वर्ड्स वंडर हमने पढ़े थे, तो 7 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी इसमें ऐड हो जाएंगे। बिट वाइज ऑपरेटर्स में नोट को छोड़ के बाकी सारे 5 ऐड हो जाएंगे और एक नया वॉलरस ऑपरेटर आपका ऐड हो जाएगा, राइट, ठीक है, डन है। चलिए,
ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और 2 ऑपरेटर्स हमारे बचे हैं, फिर हम लोग नया टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है।